तो बुलंदशहर में विजयी प्रत्याशी की जीत पर, चूंकि जो प्रत्याशी जीता है उसके बाद कई तरह के जो आज चूंकि परिणाम आ चुके हैं, लगभग तस्वीर साफ हो चुकी है निकाय चुनाव की। और बुलंदशहर में भी जो प्रत्याशी है उसको लेकर कई तरह के कयास यहां पे लगाए जा रहे हैं। और पथराव के बाद लाठी डंडों और लोहे की जो रोड है उससे हमला किया गया। तो जश्न पे हारे हुए बीजेपी प्रत्याशी के समर्थकों ने ऐसा किया और हारे हुए बीजेपी प्रत्याशी मनमोहन यादव और समर्थकों ने यहां पे हंगामा किया। पथराव के बाद लाठी डंडों और लोहे की रॉड से हमला किया गया। बुलंदशहर में विजय प्रत्याशी की जीत पे यहां जश्न मनाया जा रहा था और जश्न पे हारे हुए बीजेपी प्रत्याशी के समर्थकों का यहां पथराव देखा गया। तो पथराव के बाद लाठी डंडों और लोहे की रॉड से हमला किया गया। कई जगह इस तरह की खबरें आई नतीजों के बाद, जहां पे समर्थक आपस में भिड़ गए। कहीं खुशी हजम नहीं हुई और कहीं पे हार हजम नहीं हुई। पथराव के बाद लाठी डंडों और लोहे की रॉड से हमला किया गया। तो बुलंदशहर में प्रत्याशी की जीत पे जश्न मनाया गया और जश्न पे हारे हुए बीजेपी प्रत्याशी के समर्थकों ने पथराव कर दिया, ऐसा आरोप है। और यहां मनमोहन यादव और समर्थकों ने पथराव किया और पथराव के बाद लाठी डंडों और लोहे की रॉड से हमला किया गया है। बुलंदशहर से इस वक्त ये बड़ी खबर, और इस तरह की खबरें भी कई जगह से आई जहां पे प्रत्याशी के जो समर्थक थे वो आपस में भिड़ गए। और बुलंदशहर में जीते हुए प्रत्याशी और हारे हुए प्रत्याशी के जो समर्थक थे वो आपस में यहां भिड़ गए और हारे हुए देखिए ये तस्वीर सामने आ चुकी है। और इस तस्वीर को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे यहां पे, क्योंकि चुनाव के परिणाम के दौरान जहां पे एक तरफ जीत एक तरफ हार और फिर जो समर्थक थे उम्मीदवारों के वो आपस में भिड़ गए। ये तस्वीर उस मारपीट की जहां पे एक दूसरे पे हमला किया जा रहा है, कहीं लाठी डंडे कहीं पथराव। बुलंदशहर की यह तस्वीर, परविंदर बुलंदशहर से हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। परविंदर, यहां पे क्या आखिर ऐसा विवाद हुआ जो प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़ गए? तस्वीर सामने है जिसमें मारपीट हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि बुलंदशहर के कोतवाली नगर क्षेत्र के साठा इलाका है, वहां का पूरा मामला है, जहां से वार्ड नंबर 22 से जो जीतू थे, निर्दलीय उम्मीदवार थे, वो जीत करके अपने घर लौट रहे थे। तो उनके साथ कुछ समर्थक भी मौजूद थे। जैसे ही वो अपने घर जा रहे थे तो रास्ते में ही जो भारतीय जनता पार्टी के सभासद पद के हारे हुए उम्मीदवार थे, उन्होंने बौखला करके उनके ऊपर हमला बोल दिया, जिसमें आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस तरीके से जो विजयी प्रत्याशी है उसके समर्थकों को और साथ ही साथ जो प्रत्याशी है और उसकी पत्नी के साथ जबरदस्ती मारपीट की गई है। साथ ही साथ तमाम जो तस्वीरों में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो मारपीट की गई है। ये मारपीट और ये हुड़दंग इतना जबरदस्त था कि वहां पर भगदड़ मच गई। साथ ही जो लोग थे, जो जीते हुए प्रत्याशी के साथ जो लोग थे, उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई है। भागकर वो जो लोग हैं कोतवाली नगर पहुंचे, साथ जो जहां पे उन्होंने आरोपी जो दबंग प्रवृत्ति का बताया जा रहा है, जो हारा हुआ कैंडिडेट था, उसके खिलाफ जो तहरीर दी है। साथ ही साथ इस पूरे मामले में बुलंदशहर के एसएसपी त्रिलोक कुमार सिंह ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और साथ ही इसमें 3 लोगों को इसमें गिरफ्तार भी कर लिया है। आगे भी जो बुलंदशहर के एसएसपी त्रिलोक कुमार सिंह है, उन्होंने सख्त कार्रवाई की बात कही है। जी बहुत शुक्रिया परविंदर जानकारी के लिए। तो यहाँ पे हारे हुए बीजेपी प्रत्याशी मनमोहन यादव और समर्थकों पे आरोप है कि उन्होंने हमला हुआ और पथराव के बाद लाठी डंडों से भी वार किया गया। वार्ड 22 का सभासद जीत कर आया हूँ आज ही। मैं अपने घर जा रहा था, थोड़ा सा जुलूस भी था मेरे साथ। तो इसने, मैं जो हारा हुआ प्रत्याशी है मनमोहन यादव उर्फ चीकू, उसने मेरे और मेरी घरवाली पर और था, मेरे साथ जो 10-12 औरतें आदमी जो भी थे, उन पर इन्हें जानलेवा हमला करा। खूब मारपीट, डंडे खूब चलाएं, चक्कू भी, तलवार भी थी। एक ये मनमोहन यादव, एक इसका भैया संजय यादव, 2 भतीजे और 10-12 जने और थे अन्य। फिर क्या हुआ है? हम वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग के आए। वार्ड 22 का सभासद। और खबर मऊ से है, जहां मतगणना स्थल पे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है और यहां बीजेपी प्रत्याशी समर्थकों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। पुलिस ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थकों को वहां से खदेड़ा और बीजेपी उम्मीदवार ने दोबारा मतगणना की मांग की है। बड़ी खबर इस वक्त मऊ से है, जहां बीजेपी प्रत्याशी ने दोबारा मतगणना की मांग की है और मतगणना स्थल पे ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया
और मतगणना स्थल पे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यहां पे हंगामा किया। पुलिस ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थकों को वहां से खदेड़ा। बीजेपी उम्मीदवार ने दोबारा मतगणना की मांग की है क्योंकि गड़बड़ी की आशंका उन्होंने जताई है और यहां पे इसी बात को लेकर हंगामा किया जा रहा था, विवाद किया जा रहा था, बवाल किया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और यहां से जो हंगामा कर रहे थे उन्हें खदेड़ा गया। पीछे पीछे मीडिया पीछे मेरी समस्या तो सुन लीजिए आप, मेरी बात सुन लीजिए ना, मेरी बात तो सुनने का आपको हक लगता है कि नहीं लगता? हमारी बात तो सुन लीजिए आप, तुम्हारी बात सुने। पीछे पीछे मीडिया पीछे